पवन हंस विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है, जिससे यह हेलीकॉप्टर सेवा के क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया है। समुद्र तटीय ऑपरेशन, दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ना हेली तीर्थ यात्री पवन हंस के कुछ प्रमुख सेवाएं हैं। मैं आकृति कुमारी एमबीएन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। भारत सरकार के प्रमुख हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस है, जो कि अब दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कंपनी के रूप में विकसित हो गया है, जिसके पास 43 हेलीकॉप्टर है। पवन हंस विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है, जिससे यह हेलीकॉप्टर सेवा के क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया है। समुद्र तटीय ऑपरेशन, दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ना हेली तीर्थयात्री पवन हंस की कुछ प्रमुख सेवाएं हैं। 1985 में प्रारंभ पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं अनेकों योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। पवन हंस की पहली वाणिज्यिक उड़ान ओएनजीसी के लिए दिनांक 6 अक्टूबर 1986 को 2000 के साथ जुहू हवाई अड्डा मुंबई से ऑफशोर रिंग्स तक के लिए प्रारंभ हुई थी। जब पवन हंस का गठन किया गया था तब भारतीय कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर प्रचलन लगभग नहीं किए जाते थे तथा इस क्षेत्र के लिए विशेषज्ञता भी काफी सीमित हुआ करती थी। प्रचलन प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर ही पवन हंस ने ओएनजीसी में सेवाएं प्रदान कर रहे सभी विदेशी हेलीकॉप्टर प्रचालकों का स्थान ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अति मूल्यवान विदेशी मुद्रा का बाहर जाना बंद हुआ। यह एक छोटी जानकारी है आपके लिए भारत सरकार के हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली पवन हंस के बारे में, लेकिन और भी कुछ जानकारी है जो मैं आगे बताती हूँ। जब यह कंपनी अस्तित्व में आई तब इसके लगभग 75% शेयर सरकार के पास थी। कुछ दिन पहले तक इसके 51% शेयर भारत सरकार के पास थे और 49% शेयर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात ओएनजीसी के पास थे। किंतु वर्तमान सरकार के द्वारा अपने 51% शेयर एक निजी कंपनी को देनी जा रही है, जिससे पवन हंस पर सरकारी स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ अपने पूरे 51% सरकारी हिस्सेदारी एक नई नवेली कंपनी स्टार 9 मोबिलिटी को देने का निर्णय कर लिया है। सरकार अपने हिस्सेदारी 211.14 करोड़ रुपए में बेचेगी। इस बिल के साथ एविएशन सेक्टर से भारत सरकार का स्वामित्व लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी वर्ष जनवरी में सरकार ने पब्लिक एयरलाइन एयर इंडिया में अपने पूरे हिस्सेदार रही टाटा ग्रुप को बेचने का सौदा पूरा किया था और उसके 4 महीने बाद ही एविएशन सेक्टर को हेलीकॉप्टर सेवा से भी भारत सरकार अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब ये सेक्टर जो आने वाले समय में काफी लाभ दे सकता था, उसे निजी हाथों में सौंप दिया गया है। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।